ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों को रचने वाले बाबा शिव ही हैं। और बाबा को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। त्रिदेव को रचने वाले। ऐसे ही बाबा तीन लोक की स्थापना भी करते हैं, जिसको हम लोग सृष्टि लोक अर्थात मृत्यु लोक और सूक्ष्म लोक और ब्रह्म लोक अर्थात परम धाम भी कहते हैं। बाबा हमें त्रिनेत्री भी बनाता है अर्थात हमारा तीसरा आत्मा का नेत्र भी खोलता है, त्रिनेत्री भी बनाता है। तो बाबा हमें इस समय आकर योग और ज्ञान देकर हमें पतित से पावन बनाता है। तो बाबा हमें हमारे पर ही मेहनत करता है, सारा ज्ञान सुनाता है और हमें हमारी पहचान देता है। हम आत्मा उसकी पहचान पाकर ही अपने आप को जान पाते हैं और अपनी आत्मिक स्थिति को अनुभव कराते हैं। तो बाबा ने हमें अनुभव कराया कि तू एक आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्मा है। मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, इसीलिए मुझे सदा शिव कहते हैं। मैं जन्म मरण में नहीं आता, तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो। तो बाबा ने अपना ज्योति बिंदु स्वरूप दिखाया और कहा कि मैं जैसे परम धाम निवासी हूँ, ऐसे बच्चों तुम भी परम धाम के रहने वाले वासी हो। और वहाँ हमारी लेकिन कई आत्माएं क्या समझती हैं कि ब्रह्म वो परमात्मा को उनकी पहचान नहीं होती, तो वो ब्रह्म लोक को ही परमात्मा समझते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म लोक एक तत्व है, रहने का स्थान है। जैसे घर एक रहने का स्थान होता है, लेकिन आत्मा वहाँ रहती है। आत्मा अलग होती है, मनुष्य अलग होता है और घर में ही मनुष्य रहते हैं। तो उन नॉलेज न होने के कारण ही मनुष्यों ने ब्रह्मलोक को, घर को ही परमात्मा कहना शुरू कर दिया। इसीलिए उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि जो आत्माएं होती हैं वो सारी चेतन होती हैं और ब्रह्मलोक जो है वो अचेतन है, उसमें चेतनता नहीं है, वो एक तत्व है। तो अचेतन चीज़ कैसे चेतन को शक्ति प्रदान कर सकती है? शक्ति प्रदान करने वाले तो परमात्मा ही है, वो ही आकर हमें शक्ति प्रदान करते हैं। और वहाँ परम धाम में हम हमेशा बीज रूप स्थिति में रहते हैं। बीज रूप में कोई हलचल नहीं होती। जैसे कि कोई एक बीज होता है, जब किसान
उन कुछ बीजों को स्टोर करके रख देता है कि तो वो स्टोर किए हुए बीज कभी भी अपने आप फलीभूत नहीं होते हैं, अपने आप नहीं उगते। जब उनको धरती का संग पाते हैं तभी वो बीज ही वृक्ष का रूप लेते हैं। और उसके लिए माली भी चाहिए, धरती भी चाहिए, आकाश पानी पांचों तत्वों का उसको संग भी चाहिए। तब जाके वो बीज फलीभूत होके वृक्ष बनता है और वृक्ष से फल निकलते हैं। ऐसे ही हम आत्माएं भी परम धाम में बिल्कुल अपनी सूक्ष्म अवस्था में बीज रूप अवस्था में ही होते हैं। और बीज रूप अवस्था में जब हम आत्माएं होती हैं तो हमारे अंदर कोई हलचल, कोई निरसंकल्प हमारी अवस्था होती है। हम आत्माओं के अंदर कोई संकल्प भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जब बाबा ने इतना भी बता दिया कि बच्चे तुम्हारा ये सब फिक्स है, तुम यहाँ तक कि तुम्हारी यात्रा इतनी फिक्स है, जब तुम आत्माएं अपनी यात्रा करके परम धाम में वापस जाओगी तो तुम ऊपर भी जहाँ तुम्हारा स्थान फिक्स है वहाँ पर भी तुम खुद स्वयं आके अपने आप ही फिक्स होके बैठ जाओगे। ब्रह्मलोक में भी हमारा स्थान फिक्स है। तो जब हमारा स्थान ब्रह्मलोक में भी फिक्स है, कितना सृष्टि फिक्स है, सारा ड्रामा कितना फिक्स है, तो उस जब हमारा वो फिक्स है तो हम अपने आप ही जाते हैं। पर लास्ट में जब हम हमारी अवस्था जब हम ब्रह्मलोक में जाते हैं शरीर छोड़ने के बाद, लास्ट में बाबा के साथ कल्प के एंड में बाबा जब लेने आते हैं और कल्प के एंड में जब हम परम धाम में जाते हैं तो हम उसी जगह पे ही अपने आप सेट हो जाते हैं। फिर जब हमारा समय आता है धरती पे आने का तो आत्मा धरती पे उतरती है और सृष्टि पे उतरती है और पांचों तत्वों का आधार लेती है, तो ही उसके अंदर चुरपुर आती है आत्मा के अंदर। जैसे बीज गया धरती के अंदर तो उसके उस बीज को मिट्टी का संग मिला, वायु का संग मिला, सूर्य की अग्नि मिली। जब वो सारी चीज़ें मिलती हैं और माली उसको बोता है तब जाके फिर उसकी संभाल करता है कि बीज को कोई छेड़े ना। ऐसे ही सतयुग में हमारा अवतरण होता है, लेकिन अवतरण होता है हमारा सतयुग में, लेकिन हम योग बल से हम लोगों का अवतरण होता है। हमारा अवतरण शरीर के साथ उसमें योग अग्नि से हम अवतरित होते हैं। तो योग अग्नि से हमारा अवतरण होता है। तो बाबा ने एक एक बात बताई है कि बच्चे के अगर शरीर में आओगे तभी तुम्हारे अंदर हलचल होगी। तो ये शरीर हमें कर्म करने के लिए मिला है। ये जो शरीर मिला हमें कर्म करने के लिए मिला है। और जो शरीर कर्म करता है, पहले तो हमारे जब हम सतयुग में उतरते हैं तब तो हमारे सारे कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि हम यहाँ से जागती ज्योत बन के ही बाबा के जाते हैं। सारे संस्कार हमारे आत्मा के होते हैं। हम आत्मा के सारे संस्कार लेके अपनी संपूर्ण जागृत अवस्था में जाते हैं और वो जागृत अवस्था हमारे संस्कार आत्मा जागृत हो जाती है और वो जागृत अवस्था में ही धरती पे सतयुग में उतरती है। तो जब हम जागृत अवस्था में उतरते हैं तो हमारे जो संस्कार होते हैं वो हमें चलाते हैं। और प्रारब्ध भी जो हमारी इस समय संगम युग पर बाबा हमारी प्रारब्ध भी बनाते हैं। तो जैसी जैसी हमारे संस्कार, अब हमारे संस्कार कैसे बने हैं, संस्कार भी पहले हमारे तमो प्रधान होते हैं, फिर हम तमो बनते हैं। एक जीवन में देखो,
हमारे कैसे संस्कार तमो, जब हम शुरू शुरू में अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो हमारे अंदर कितने संस्कार तमो प्रधान होते हैं। पांचों विकार पूरी गिरफ्त में होते हैं, पांचों आत्मा पूरे पांचों विकारों की गिरफ्त में होती है। लेकिन धीरे धीरे फिर उसके अंदर तमो आता है। तमो मतलब थोड़ा थोड़ा परमात्मा को भक्ति में याद करना। इस जन्म में भी देखो सब अवस्थाएं आती हैं। तमो फिर हम परमात्मा को याद करते हैं, चाहे जानते नहीं हैं, भगवान का भक्ति करते हैं तो हमारी तमो तो थोड़ी देर के लिए हमें, जैसे हम भगवान से जुड़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें शांति फील होती है। जब तक हम भगवान के पास बैठे होते हैं, जब तक हम भक्ति करते हैं तो हमें शांति की फीलिंग होती है। तो धीरे धीरे फिर हमारे जब शांति की फीलिंग होती है, अच्छा फील होता है, तो हम भक्ति में ज़्यादा घुसते जाते हैं, ज़्यादा हम भगवान के करीब बैठना शुरू कर देते हैं। ऐसे फिर धीरे धीरे हमारी रजो अवस्था आ जाती है। रजो अवस्था तमो से रजो, रजो मतलब करना, करना मतलब अब क्या करते हैं, हम भागते हैं कि भगवान के पास बैठें, भगवान के मंदिर जाएं, भगवान की भक्ति करें। भागना शुरू करते हैं, भगवान के पास भागना। रजो मतलब भागना। आत्मा कुछ न कुछ कर्म कॉन्शियस बन जाती है कि मैं ये कर्म करूँगी तो मुझे शांति मिलेगी, मैं उपवास रखूँगी मुझे शांति मिलेगी, मैं ये मंदिर में जाऊँगी मुझे शांति मिलेगी, मैं बात करूँगी मुझे। तो रजो, रजो कार्य शुभ भक्ति में फिर रजो अवस्था आनी हमारे अंदर शुरू हो जाती है। हम फिर धीरे धीरे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आत्मा को फिर रजो प्रधान अवस्था आ जाती है। हम थोड़ी ज़्यादा देर बाबा का चिंतन करते हैं, ज़्यादा देर बाबा भगवान को याद करते हैं, भगवान के बारे में ही सोचते हैं और मन कहता है कि नहीं मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो करना है, मुझे बाबा मतलब भगवान के बारे में पाने की एक होड़ लग जाती है कि मुझे भगवान को पाना है। लेकिन देखते हैं और अवस्था आ जाती है तो जैसे भगवान हमें समझता है कि मेरा बच्चा मुझे पाना चाहता है, उसकी पिपासा सच्ची हो जाती है। तो हमारी धीरे धीरे भगवान को पाने के लिए हमें स्वयं परमात्मा हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमें कोई अच्छी राह सत्संग मिल जाता है, उस सत्संग में बैठना मिल जाता है। सत्संग में बैठते हैं तो थोड़ी देर बैठ के उन विचारों को, वो विचार जो परमात्मा की श्रीमत हमें मिलती है, उस श्रीमत को पाकर आत्मा कितनी शांत हो जाती है। थोड़ी देर बैठती है, ऐसे लगता है जैसे हमें परमात्मा का संग मिला, भगवान का हमें संग मिला, भगवान की बात सुनी। तो उससे भी भगवान की बात सुनते सुनते हम आत्माएं उस उस अवस्था को पाने की कोशिश करते हैं कि बाबा भगवान ने हमें क्या कहा, और आत्मा अपना जर्नी शुरू कर देती है, अपने आप को पहचानना शुरू कर देती है, उस श्रीमत का पालन करना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे अपने आप को जानती है तो हमारी एक टाइम सतो प्रधान अवस्था हो जाती है। तो इसी जन्म में भी देखते हैं कि हमारी अवस्था कहाँ शुरू, एक जन्म में भी हमारी अवस्था तमो प्रधान से सतो प्रधान अवस्था तब बनती है जब हम आत्मा अपने स्वरूप में जाग जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं और आत्मिक अवस्था का अभ्यास पक्का हो जाता है। और शरीर की एनर्जी को आत्मा यहाँ फील करती है कि मैं आत्मा ही इस शरीर को चला रही हूँ। उस हिसाब से आत्मा अपने उसमें आ जाती है, अधिकारी बन जाती है, शरीर को चलाने वाली अधिकारी बन जाती है कि मैं इस शरीर को चला रही हूँ। कर्मेंद्रियों का मन बुद्धि संस्कारों की
मालिक बन जाती है। वो मालिक बनकर यहाँ अकाल तख्त पर बैठकर सारे कर्मेंद्रियों को चलाती है। जब ये और जितना जितना वो अपने को जानती है उतना उतना परमात्मा को जानती है, और आत्मा और परमात्मा का इसी संगम युग पर मिलन होता है। असली मिलन ये है कि हम आत्मा, अब देखो मैं आत्मा हूँ, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। जब मैं आत्मा बनूंगी तभी तो परमात्मा को पहचान पाऊंगी। अब मैं मिस्टर सो एंड सो पद्मा बनकर तो मैं परमात्मा को कैसे पहचानूंगी? पद्मा साकारी है तो परमात्मा को भी साकारी चाहिए ना। तभी तो हमने मूर्तियों का, लोग क्यों मंदिरों में जाते हैं? शिव को शिवलिंग चाहिए ना, उनको शिवलिंग चाहिए, साकार चाहिए, जहाँ वो पूजा कर सके। लेकिन जैसे ये भी एक अवस्था है, पाने की इच्छा तो है ना। आज देखो भगवान को पाने की सबको कितनी इच्छा है। आज देखो सब कैसे भाग रहे हैं, वहाँ पर कुंभ में भाग रहे हैं, जाए वहाँ पर इतनी भीड़ है, दुखी। इसका मतलब सब आत्माओं की तरफ, भगवान की तरफ है। हर आत्मा भगवान को पाना चाहती है, हर आत्मा सुखी होना चाहती है, चाहे वो समझती है कष्ट मिल रहा है पर भगवान को पाने में। लेकिन वो समझती है शायद हम उस नदी में नहा लेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता तो एक शिव है ना। लेकिन पहचान नहीं होती है, तो हमें मुक्ति क्या है ये भी पता नहीं कि मुक्त अवस्था हमारी, जब कई आत्माओं को तो सिर्फ मुक्ति चाहिए होती है, उनको जीवन में आना ही नहीं, क्योंकि जीवन के कष्ट उनको बहुत भारी लगते हैं। वो जीवन में इतने कष्ट मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमें जीवन में आना ही नहीं, हमें तो मुक्ति ही चाहिए। तो परमात्मा उनके लिए भी तथास्तु करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि मुक्ति किसी को मिल जाती है। वो चक्र में आएगा जरूर, लेकिन उसको मुक्ति उतनी ज़्यादा मिलती है, वो आत्मा परम धाम में उतना ज़्यादा समय बिताएगी, मुक्त अवस्था में ज़्यादा रहेगी, बीज रूप में वो ज़्यादा परम धाम में बीज रूप में रहेगी। वो आत्मा अपने बिंदु स्वरूप में परम धाम में, जो 5 तत्वों से पार ऊपर ब्रह्मलोक है, लाल रंग का तत्व है, ऐसे उस तत्व में ब्रह्मलोक परम धाम में रहने वाली, वहाँ हम आत्माओं का निवास स्थान है। हम सब आत्माएं जब बाबा के साथ जाएंगी ऊपर तो हम परम धाम में ही जाएंगी। बाबा हमें अपने घर ले जाने के लिए आया है, परम धाम चलो बच्चे। पर वो हमारी आकारी स्थिति को आकारी स्थिति में ही ले जाएगा, निर्विकारी स्थिति में ही ले जाएगा। हमें शरीर समेत नहीं ले जाएगा, शरीर हमारे सब यहीं रह जाएंगे। हम निर्विकारी, वहाँ निर्संकल्प अवस्था होती है हमारी, निर्विकारी स्थिति में ले जाएगा। ज्योति बिंदु जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है, ज्योति बिंदु, उसी में ही हमें परमात्मा हमें ऊपर ले जाएगा परम धाम में। तो बार बार बाबा कैसे हमें यहाँ बार बार क्यों अवस्था की स्मृति दिलाते हैं? जब हम आकारी स्थिति, निर्विकारी स्थिति में रहते हैं, तो जब हम निर्विकारी स्थिति में ऊपर आते हैं, तो हम जब नीचे आते हैं, फिर सतयुग में आते हैं, तो हमारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। निर्विकारी स्थिति में कोई कर्म हमारे बनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को आत्मा समझ रही हूँ, सर्वत्र सबको क्या समझ रही हूँ? आत्मा, सब आत्माएं हैं। तो मेरी आत्मिक स्थिति हो गई और आत्मा भाई भाई का व्यवहार हो गया, तो मुझसे कोई गलत काम होगा? और मैं आत्मिक स्थिति में, जब मैं शांत स्वरूप हूँ, आत्मिक स्थिति में जब आत्मा जागती है
तो ही फील कर पाएगी कि मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो उससे वही वाइब्रेशन फैलेंगे, तो उसके कोई कर्म नहीं बनते। अब वो संस्कार चले जाते हैं, संस्कारों में ये सारे गुण और शक्तियाँ संस्कारों के रूप में आत्मा ले जाती है अपने साथ। और जब सतयुग में प्रकट होती है, आती है, तो ये सारे संस्कार उसके अपने आप ही काम करने शुरू करते हैं। तभी आत्मा के कोई कर्म अकर्म कहलाते हैं। और जब धरती पे रहती आत्मा, शरीर में रह के कर्म करती है, तो कई लोगों की सोच है कि हमें जो दुख मिल रहा है सब परमात्मा दे रहा है, ये सारे दुख परमात्मा दे रहा है, ये हमें सारे कष्ट परमात्मा। परमात्मा क्यों देगा दुख? गलती तुमने की और परमात्मा दुख देगा? कैसे देगा दुख? वो क्यों? कोई बाप अपने बच्चे को दुख देगा? फिर हमारे कर्म ही तो हमें आज, फिर हमारा हिसाब, कई कहते हैं कि जो ऊपर वो बना हुआ है वो हिसाब किताब करता है और सारे, अरे कोई कुछ ऐसा नहीं है। हमारे कर्म, जब हम जो कर्म करते हैं, जब कर्म हो गया, अब क्या परमात्मा एक एक के कर्म को हिसाब किताब रखेगा क्या? नहीं, जो कर्म मैंने किया वो कर्म जब घूम के आएगा तो उसका फल अपने आप ही, कर्म उसके कर्म के बच्चा फल हो गया। बच्चे अपने बाप को पहचानेंगे नहीं, माँ बाप को। अब कर्म मैंने किया तो फल भी तो मुझे ही मिलेगा, अपने आप ही वो तैयार होगा फल मुझे। आज मैं किसी को शुभ भावना भेजूंगी, शुभ कामना करूंगी, तो वो फल अपने आप, तो वो शुभकामनाएं किसको मिलेंगी? वो मुझे ही तो घूम के मिलेंगी। तो पहले हम देह ध्यास में अहंकार वश पता नहीं क्या क्या करते थे। मैंने कितने दुख दिए। अब जब फल आए, फल भी तो मुझे ही खाना पड़ेगा, तो वो फल अपने आप ही ना, कर्म का फल अपने आप ही आ जाता है सामने, वो फल ढूंढ लेता है। हम यहाँ से जो कर्म करेंगे फल अपने आप ही सामने आएंगे। बस हमें नजर रखनी है कि हम कर्म कौन से कर रहे हैं। जागृत अवस्था में कर रहे हैं, सोई हुई अवस्था में कर रहे हैं, कौन सी अवस्था में कर रहे हैं? बार बार क्यों कहा जाता है आत्मा में जागो, आत्मा में जागो, आत्मा में जागो? अगर मैं शरीर में हूं तो मुझसे एक भी काम गलत सही नहीं होगा। शरीर में हम देखते हैं कितना इधर से लंगर कर रहे हैं, इधर से पता नहीं क्या क्या दान कर रहे हैं, और उधर से डांट भी रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं। देख भी रहे हैं। एक बारी कोई प्रसाद बांट रहा था, प्रसाद बांटते बांटते कोई एक बंदा 2 बार आ गया, तो उस आत्मा ने क्या किया, सीधा करछी मार दी उसको। तुझे अक्ल नहीं है, बार बार तू लेने आएगा, ये वो। तो ये क्या होता है, कर्म अकर्म हो जाता, मतलब कर्म वो बन जाते हैं ना। और उसमें मैं कितनी है, उस कर्म में मैं कितनी है। और उस मैं के कारण शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी शांति। शांति तो मेरा स्वरूप है ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप है। मेरी शांति फिटाई किसने? मैं अभी बैठी हूँ, शांत बैठी हूँ। अब मैं बैठे बैठे पास्ट की कोई बात सोच लूँ, पास्ट की बात सोचते ही किसी सीन के बारे में सोचूं, तो मेरी शांति अभी फिट जाएगी। किसी बंदे के बारे में सोचूं, किसी व्यक्ति के बारे में सोचूं, अभी मेरी शांति फिट जाएगी।
वो कर्म सामने, वो सीन आते ही तब मैं अशांत हुई थी, अभी मैं अशांत हो जाऊंगी? क्यों कहते हैं बाबा कि बेटा ना पास्ट में जा, ना फ्यूचर की चिंता कर, प्रेजेंट में रह। अब मेरी शांति किसने फिटाई है? वो शांति में रहने के कारण, बार बार प्रेजेंट में रहने के कारण अभी मैं पास्ट में सबकी शक्ति जा रही है और फ्यूचर की चिंता ही सबको खाई जा रही है। और आत्मा की सारी शक्ति कहाँ वेस्ट हो रही है? इसी में तो वेस्ट हो रही है। लेकिन परमात्मा के कितने शुक्राने, प्रेजेंट में रहना सिखा दिया। अब प्रेजेंट में कोई दुखी नहीं है। दुख तो मैं भाग रही थी, अंदर भाग रहा था, मन मेरा भाग रहा था। मैंने खुद अपनी शांति फिटाई ना। फ्यूचर की चिंता की तो शांति फिटाई, कल क्या होगा, मेरे वालों का क्या होगा, घर का क्या होगा, तो शांति मैंने खुद फिटाई या परमात्मा ने फिटाई शांति? मैंने खुद फिटाई ना अपनी शांति। अभी तो मुझे किसी, और अगर कोई सीन परिस्थिति आती भी है तो आके उसको साक्षी दृष्टा होके देखो, आके ऐसे सामने से चली जाएगी। आया है कोई सीन, आया है, सिखाया है, साक्षी होके देखो और सीन को यस समझ लो, बात खत्म। प्रेजेंट का मजा लो। गाड़ी में बैठे होते तो भी तो हम सीनों का मजा लेते हैं ना। अरे पहाड़ आए, झरने आए, नदी आई, मजे लेते हैं ना। तो ये जीवन की यात्रा है ना, चल रही है जीवन की यात्रा, इसका भी मजा लो। फिटाना, शांति फिटाना ना फिटाना अपने हाथ में है। और मांगना भी नहीं है किसी से। अब जान लिया कि मैं शांत स्वरूप हूँ, तो मैं क्यों फिटाऊंगी अपनी शांति? मुझे बाहर से किसी से प्रेम भी नहीं लेना, क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। जितना मांगते हैं वो क्या मिलता है? बाहर होगा तो मिलेगा ना। मनुष्य के अंदर प्रेम होगा, जितना बल्कि चिपकोगे उतना वो दूर भागेंगे। देखो, और दूसरा नियम देखो कि एक आत्मा दूसरे आत्मा को प्यार कर रही है, और वो आत्मा देखो तो और आगे प्यार कर रही है उसको, वो आत्मा देखो तो और आगे प्यार कर रही है। चक्र घूम रहा है। क्या रिटर्न होके मिल रहा है? क्या किसी आत्मा को किसी आत्मा से प्यार मिल रहा है क्या? अगर मिले ना तो मैं अपने अंदर झांकू ही ना। अच्छा है, परमात्मा ने जो किया सोच समझ के किया कि बेटा इस समय तो अपने अंदर झांक, अपने अंदर जा, जो मिलेगा तुझे अपने अंदर मिलेगा। अंदर देखते हैं कई आत्मा, अंधेरा अंधेरा। अरे अंधेरे को भी तो देखने वाला कौन? अंदर अंधेरा है, दुख है, अशांति है, उसको भी देखने वाला कौन? फील करने वाला कौन? वो मैं आत्मा ही तो हूं। सब सब तरफ से उसको समेटो। मन जा रहा है, फ्यूचर की चिंता कर रहा है, उसको वापस लाओ। अभी में टिकाओ। पास्ट में जा रहा है मन, बार बार विचार जा रहे पास्ट में, उसको फिर खींच के ले आओ। मन को खींचना, मैं आत्मा हूं ना। मन को बुलाओ, कहाँ जा रहा है तू? बात करो उससे, बात करो, कहाँ जा रहा है तू? और बुद्धि को भी कहो, कहाँ, किसके बारे में तू सोच रही है भाई?
कभी देखो तो किसका चित्र, कभी देखो तो किसका चित्र। कहाँ जा रही है तू? कभी किस में फंस रही है, कभी किस में फंस रही है। मन बुद्धि को खींचो, वापिस लाओ। कहो जो तेरे में मजा है ना, वो कहीं मजा नहीं है। क्या चाहिए? बाहर से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। पहले दिखा तो बाहर से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा अपने अंदर से मिलेगा। तो अपने पे मेहनत। मैं अपने पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं। जब मुझे मिलना ही अपने अंदर से है तो मैं अपने ऊपर मेहनत करूं ना। बार बार अपनी अपने आप को जानूं, बार बार अभ्यास करूं। मैं आत्मा हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं ही। फिर फील करो कि इन आँखों से कौन देख रहा है, इन कानों से सुनने वाला कौन, ये जो पास्ट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, ये कौन? बार 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 कौन? इसका मतलब कोई तो है ना, जो सपनों में भी ले जाने वाला कौन? तब भी मैं हूं ना। सपने को देखने वाला कौन? मैं ही तो वो साक्षी दृष्टा हूं, मैं ही तो आत्मा हूं। जितना ये अभ्यास पक्का होगा उतना ही परमात्मा अति निकट है। पर उसके लिए तुम्हें ये करंट चाहिए ना। तो तार से ना, वो लाल रंग का पीले रंग का होता है ना, वो उतारना पड़ता है। प्लास्टिक उतारना पड़ता है, तब जाके लाइट आती है। सतयुग में तो था, अपनी आत्मिक अवस्था थी, सारे गुण शक्तियां प्रकट थी। वहां तो हमारे अकर्म होते हैं। लेकिन जैसे जैसे द्वापर युग में हल्का सा शरीर का भान आता है, तभी तो हमारे विकर्म बनने शुरू होते हैं। अब बाबा हमें फिर वही ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है ना, परम धाम के लिए। फिर तुम हमें साफ कर रहा है। ये जीवन मुक्ति तो है। जीवन जीते यहाँ पर भी जीते जी क्या, हमें कोई दुख ही नहीं है, मुक्ति है हम। वहां पर भी जीवन जीते मुक्त मुक्त अवस्था में है ना। कोई बंधन तो ना, मन का बंधन हो, कर्मों का बंधन हो, कोई बंधन ही नहीं है। तो अब भी क्या बंधन है? अब भी कोई बंधन नहीं ना। शरीर का बंधन, सबसे बड़ा तो शरीर का बंधन है। जो आत्मा शरीर के बंधन से आजाद होगी वो तो वैसे ही मुक्त हो गई। बंधन का कारण क्या? शरीर ही तो है। यही मुक्ति, जीवन मुक्ति यही है। आत्मा अपने आप में अलग है तो मुक्त है, और जीवन जी रही है तो अपनी मुक्त अवस्था में रहकर जीवन जी रही है ना। वहां पर भी सतयुग में भी स्मृति रहती है, मैं आत्मा हूँ। यहाँ पर भी बाबा ने स्मृति दिला दी, मैं आत्मा हूँ। आत्मिक अवस्था पक्की हो गई तब हमारे कर्म बनने बंद होते हैं। तब हम सिर्फ देवता बन जाता। देना देना देना।
आत्मा हर किसी को जगाएगी, हर किसी को प्यार देगी, किसी से इच्छा लेने की तो होगी ही नहीं, सब देने की भावना। तो देवता हो गई ना, आत्मा ही तो देवता बनती है। तो देने के संस्कार यही तो पक्के करने हैं। क्या हम दे रहे हैं? हर जगह दें, आँखों से, कानों से, मुख से वरदान दें सबको, अच्छी बात बोलें सबको, उठाएं ऊपर, ना कि इस मुख से कोई गलत शब्द निकले जिससे आत्मा और नीचे आ जाए और वो उस शब्द का चिंतन करते करते उसकी सारी शक्ति डिपीट हो जाए। तीर निकले, धनुष्मान की तरह बना हुआ ना मुख, पर कोई किसी आत्मा का कोई एक गलत शब्द तो नहीं निकल रहा, पर वो गलत शब्द तब निकलेगा जब अपने आप को कोई सुपीरियर मानोगे। सुपीरियर काय का? कौन सुपीरियर कौन इन्फीरियर बता दो। आत्मा तो आत्मा है, कौन सुपीरियर? आत्मा में कहाँ होता है सुपीरियर? तो एक ही है, शिव बाबा, जो सदा कभी शरीर में आके नीचे गिरता ही नहीं है। आता भी है तो हमारा उद्धार करने के लिए। उसके कभी कर्म नहीं बनते। कर्म तो हम लोग को हम भूलते हैं, विस्मृति में तो हम आते हैं, हमारे कर्म बनते हैं। कोई शब्द ना निकले, गलत सब निकले तो हर किसी का उद्धार हो, वरदान निकले, दुआएं निकले। निकले ना, क्यों ना निकले? बोलो, दुआएं दो बाबा को। सब आत्माएं बाबा से जुड़े, जी भर के दुआएं दो सबको। सबको देखो, रूहानी दृष्टि से देखो, सब आत्मा है, सब शिव बाबा तेरे बच्चे। चलो हजार, मैं तो कहती हूँ हजार बुराइयाँ, सारी आत्मा चलो बुरी है, एक अच्छाई तो है ना, कि वो है तो परमात्मा का बच्चा, है तो शिव बाबा का बच्चा। उसकी ये अच्छाई तो कोई भी नहीं वो कर सकता ना, चाहे वो कलयुग के एंड में भी एंड में आया है, चाहे वो है तो भुजा बाबा की विनाश के लिए उसका एंड में सीन आया है, फिल्म की एंड में भी आया है तो वो एक्टर, उसको चाहे लास्ट का 2 मिनट का वक्त मिला है फिल्म में एंड करने के, लेकिन उसके बगैर भी फिल्म नहीं बन सकती। बता दो, कोई ऐसा फिल्म में होता है जिसके बगैर फिल्म चल जाए? तो इस सृष्टि में तो फिल्म बनी हुई है ना, हर आत्मा। लेकिन हाँ, हीरो हीरोइन का ज़्यादा रोल होता है, मेन सारा फोकस ही उनकी ज़िंदगी पे होता है, सारा फोकस ही उनके उस पे होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम मेरे बच्चे पूर्वज आत्मा हो, तुम इस सृष्टि में सबसे पहले उतरे, पूरी सृष्टि में सबसे पहले उतरे। तो सतयुग के शुरुआत में तुमने ही 84 जन्म लिए, बाद में आत्मा उतरती गई तो तुम उनके पूर्वज कहलाए ना। तो पूर्वज क्या करता है? सबको आशीर्वाद देता है ना, सबका भला सोचता है ना, सबका उद्धार करता है ना। आधार मूर्त आत्मा होता है ना, उद्धार करता है ना। तो पूर्वज बन के तुमने कितना साकाश दिया, कितना भला किया तुमने। तुम ही तो हीरो पार्टधारी आत्मा हो। अपने पार्ट को देखो, सारी सृष्टि तुम्हें देख रही है। ये देखो कि सारी सृष्टि की नजर तुम पर है।
कैसी हमारी चाल है, कैसी हमारी ढाल है, कैसा हमारी सोच है, वही तो सिखाएगी पूरी सृष्टि को। अगर हमारी आत्मिक दृष्टि होगी तो आत्माएं वही सीखेगी, उनकी भी आत्मिक दृष्टि होगी। अगर आज हम देखेंगे वरदान देते हुए सबको कल्याण करते हुए देखेंगे, सबका भला करते हुए देखेंगे, सबको दुआएं देते हुए देखेंगे, वही सीखेंगे। आज अगर हमारा एक बल एक भरोसा होगा तो वही सीखेंगे। पर क्या मेरा एक बल एक भरोसा है तभी शांति आती है। अगर मैं धरती पे किसी भी आत्मा से हल्का सा भी अपेक्षा रखती हूँ तो इसका मतलब मेरा एक बल एक भरोसा नहीं है। मुझे किसी भी आत्मा को कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ जो कहना है एक बाबा को कहना है। बाबा अपने आप कराएगा, जिस आत्मा को माध्यम समझेगा उस आत्मा को कराएगा। अगर कोई भी बात है तो बाबा कहता है मुझे कहो, मैं आया हूँ ना, मुझे कहो। हम क्या करते हैं, एक एक आत्मा को कहते हैं काम ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो बाबा कहता है मैं पे खाली हो जाता हूँ, चलो करो, नीचे बैठ के लगाओ दिमाग। लेकिन जो बच्चे अपने बाप को कहेंगे पापा ये बात है, तो पापा कहेंगे मुझे पता है। तो सृष्टि के नियंता को पता है ना कि इस सृष्टि में जो ये कार्य है किस आत्मा के द्वारा किया जा सकता है परफेक्ट तरीके से। तो परमात्मा क्या करते हैं, उस आत्मा को चुनते हैं और वो कार्य सहज तरीके से करवा लेते हैं, परफेक्ट तरीके से। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं मैं इस आत्मा के काम आई हूँ ना तो ये आत्मा मेरे काम आएगी, ये आत्मा ही काम करे। क्यों भाई? परमात्मा फिर वहीं से वो कहता है कि ये काम नहीं आएगी, काम आएगा तो दूसरा आएगा, क्योंकि तेरी आसक्ति इस आत्मा में है। हमारी आसक्ति भी तो निकालेगा। और हमारा जो वो होता है कि भाई ये एक अधिकार भावना, अपेक्षा, ये भी तो सब सफाई करनी है ना उसने। फिर जब वो काम नहीं आता, काम नहीं आता व्यक्ति, तो मन बोलना शुरू कर देता है कि हम तो 1000 बार का। पापा कहते हैं इसीलिए छोड़ो ना, जो करना है मुझे कहो, मैं अपने आप करवाऊंगा, परफेक्ट तरीके से कराऊंगा। लेकिन देखो कैसे परफेक्ट तरीके से बाबा को कहो, वो काम परफेक्ट तरीके से ना हो, सफलता ना मिले, और सबसे पहले बाबा को बुलाओ, सफलता मिलेगी मिलेगी। पर बड़ों को साथ बिठाओ तो सही। हम बाप अगर साथ बैठा होगा उस काम में परफेक्शन ना आए, ऐसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता परफेक्शन ना आए। परफेक्ट होगा वो काम, करवाया किसने? आज वो परफेक्ट भी हर आत्मा को कौन कर रहा है? वही तो कर रहा है। हमारे अंदर परफेक्शन कहाँ से आ रही है? उसी के थ्रू तो आ रही है, वही तो करवा रहा है। इतनी डीप डीप गहरी गहरी बातें जीवन में समझाना, कितना अपने बच्चों को परफेक्ट बना रहा है। पर नजर हमारी किस पे है, संग किसका किया, ये भी है। उस पिता का संग करें, उस शिव का संग करें। फिर संग रखेंगे, उसके संग रहेंगे तो जीवन आसान। पिता बैठा है ना मेरा,
उस बच्चे को कोई चिंता ना कोई फिक्र, कोई चिंता फिक्र नहीं। और ऐसा जीवन जी के तो देखें, बिना चिंता बिना फिक्र, बेफिक्र बादशाह। क्योंकि नीचे किसी आत्मा से कोई वो ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है। एक उससे एक वो हो गया अपना, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सुधारना है तो अपने को सुधारना है, देखना है तो एक बाबा को देखना है। तो कितना सार स्वरूप जिंदगी हो गई। असार बना हुआ था, कितना लंबे चौड़ा व्यर्थ में जा रहा था हमारा समय। कितने लोगों को अपने दिमाग में बिठा रखा था, कितने नाम रूप दिमाग में बिठा रखे थे, कितना व्यर्थ का बिठा रखा था अपने दिमाग में, और सदा उनको खुश करने में लगे रहते थे। कभी कोई खुश हुआ ही नहीं। पूरे संसार को खुश करने के लिए आत्मा कितना पैसा खर्चती है, कितनी एनर्जी लगाती है, क्या क्या नहीं करती, तब भी देखो संसार कभी खुश हुआ है? सबसे पहले मुझे अपने को खुश करना था, सबसे पहले अपने को जानना था, अपने को खुश करना था, अपने पे मेहनत करनी थी। अगर आज मैं खुश हूँ, शांत हूँ, प्रेम भरी हूँ, शक्तिशाली हूँ, आज देखो जो भी आत्मा मिलेगी उसको मुझसे क्या मिलेगा? प्रेम, शक्ति, आनंद, खुशी अपने आप ही होगा। कुछ करना कराना भी नहीं है, वो अपने आप ही वो वाइब्रेशन फैलेंगे अपने आप। सुख के अपने आप वाइब्रेशन फैलेंगे, और वाइब्रेशन की गिरफ्त आते ही आत्मा अपने आप फील करेगी। जैसे लाइट जलती है ना, लाइट की किरणें फैलती है ना, कितनी रोशनी फैल जाती है। पावर हाउस की लाइट जलती है, ऊपर से किरणें फैल जाती है ना, ऐसे हमारी भी लाइट जल जाए, आत्मा की लाइट। देखो कैसे पांचों सातों गुण शक्तियाँ से मज़ा आ जाएगा जिंदगी में। उससे सब आत्माओं की सेवा अपने आप होगी, और आत्माएं जो सानिध्य में आएंगे खुश। बाबा कहते करना सारे विश्व की आत्माओं को इतना सूर्य बन जाना, पूरी आत्माओं को साकाश से, धरती की सभी तो तेरे वो हैं, पूर्वज है ना तू। ऐसे बाप के साथ बैठ के पूरी आत्माओं को साकाश दो ना। बाप बैठा ना मेरे साथ। जितने शुक्राने करे, ऐसी समझ दी है, ऐसा जगाया है, बस एक ही तो रह गया। अब हर आत्मा जागे, हर आत्मा जागे, बस यही तो रह गया, और क्या है? और जागेगी, पूरा निश्चय है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।